अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? मैं हूं मोहम्मद एहतिशाम शम्स और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स अकाउंटेंसी। स्टूडेंट्स, आज हमारा जर्नल एंट्रीज़ का लास्ट लेक्चर है कि जर्नल एंट्रीज़ में जो आज हम सीखने जा रहे हैं तो एक वीडियो शॉर्ट वीडियो है, तो स्टूडेंट्स कोशिश करिएगा इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपसे मिस नहीं होना चाहिए। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सिखाने जा रहा हूँ जर्नल एंट्रीज़ में। तो जर्नल एंट्रीज़ में आज हम जिक्र करने जा रहे हैं क्रेडिट टर्म्स के ऊपर। कुछ टर्म के ऊपर अगर ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उनकी जर्नल एंट्रीज़ कैसे पास की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे आपके सामने दो एग्जांपल्स लिखी हैं, दो ट्रांजैक्शंस लिखी हैं। 1 जनवरी 2019, गुड्स परचेज फ्रॉम डेविड एंड को फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट टर्म। क्रेडिट टर्म के ऊपर परचेज की है। टर्म क्या है? 2/10 एंड n/30, और ये लिखा हुआ है और n/EOM। EOM स्टैंड फॉर एंड ऑफ मंथ। तो आपके पास इस तरह की कुछ एंट्रीज के अंदर टर्म लिखी हुई आ सकती हैं। अब स्टूडेंट्स, इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है। ये क्या चीज है? n/30 मीन के हमने जो चीज उधार पे परचेज की है उसके लिए हमें 30 दिनों का टाइम दिया गया है कि आपने 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, या एंड ऑफ मंथ पे आपने पेमेंट करनी है, इस एंड ऑफ मंथ पे। उसके बाद ये जो 2/10 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसने एक कंडीशन बता दी है कि जर्नल टाइम हमारे पास 30 दिनों का है, 30 दिन में हमने पेमेंट करनी है उसको। लेकिन वो ये कहता है कि अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं तो आपको हम 2% डिस्काउंट भी दे देंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप जब गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज की जर्नल एंट्री आप वही लिखेंगे। 1 जनवरी 2019 की जो आप जर्नल एंट्री पास करेंगे वो आपकी सिंपल एंट्री होगी जो आपने पहले भी पास की थी, परचेजेज अकाउंट डेबिट। और किससे आपने माल खरीदा है? डेविड एंड को से। डेविड एंड को आप क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट आप लिख देते हैं 10,000 रुपीज की। तो स्टूडेंट्स, ये आपने सिंपल जर्नल एंट्री पास कर ली। अब अगर आप इसकी पेमेंट देखें तो वो क्या कहता है? 8 जनवरी 2019 को कैश पे कर दीजिए टू डेविड एंड को विद फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि प्रॉपर फुल पेमेंट कर दी गई है, कोई हिसाब किताब बाकी नहीं रहा। इसका मतलब है आपने ये देखना है कि इसको पेमेंट कब हो रही है। 1 जनवरी को परचेज की थी और 10 दिन में डिस्काउंट मिलना था कि अगर 10 दिन में पेमेंट करता तो हमें डिस्काउंट मिलता था। तो ये 8 जनवरी को उसने पेमेंट की है, इसका मतलब है 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट की है। तो 10 दिन के जब अंदर पेमेंट की है तो एज पर द क्रेडिट टर्म उसको 2% डिस्काउंट भी जो है वो पेमेंट जब करेगा तो डिस्काउंट भी रिसीव करेगा साथ। तो कैश पे कर रहा है, किसको पे कर रहा है? डेविड एंड को पे कर रहा है। इधर आप डेट लिख लेंगे 8 जनवरी 2019। डेबिट एंड को अकाउंट को डेबिट कर लिया जाएगा क्योंकि इसको फुल पेमेंट होने जा रही है और फुल सेटलमेंट इसकी 10,000 की है। जब आप कैश पे करेंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, और जब आप कैश पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, मीन कि आपको कुछ पैसे भी बचत हो रही है, तो वो 2% है। तो कैश आपने कितनी पे की और डिस्काउंट कितना रिसीव किया? सबसे पहले आप डिस्काउंट की वैल्यू निकाल लेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट कर लेना। अब 2% इस वैल्यू का ले लेना आपने। 2% अगर आप इस वैल्यू का लें तो आपके पास बनता है 200। इसका मतलब ये है कि 200 आपको डिस्काउंट मिल गया था, तो आपने पेमेंट कितनी की है? 10,000 देना था, 200 बच गया है, तो आपने पेमेंट की है जनाब 9,800 रुपीज़ की। 9,800 रुपीज़। तो ये हमारी दोनों ट्रांजैक्शन इस तरह से पास होंगी। अब नेक्स्ट एक मैंने और एग्जांपल लिखी है। गुड्स सोल्ड टू माइकल फॉर ₹5,000 ऑन क्रेडिट टर्म। उसी तरह से क्रेडिट टर्म पे वही टर्म दी है मैंने 2/10 एंड n/30 और n/EOM एंड ऑफ मंथ, कि 30 दिनों का टाइम हमने उसे दिया है। जिस बंदे को हमने सेल की है, माइकल को, हमने उसे कहा है जनाब आप हमें 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करेंगे। लेकिन यहां पर वो साथ ये भी हमने उसको एक कंडीशन दे दिया कि जनाब अगर आप 10 दिन में पेमेंट करते हैं तो हम आपको 2% डिस्काउंट दे देंगे। तो अब देखते हैं कि सेल पहले हो रही है, तो सेल की आप डेट मेंशन करेंगे। सेल हो रही है 10 जनवरी 2019 को। तो सेल की सिंपल वही एंट्री स्टूडेंट आपने पास करनी है, सेल्स को क्रेडिट कर देना है। और किसको सेल की है? माइकल को सेल की है, तो माइकल अकाउंट आपने डेबिट कर देना है। सेल आपने की है जनाब 5,000 रुपीज़ की।
अब जनाब इससे हमने कैश रिसीव किया 25 जनवरी को। अगर आप इधर मैं लिखता हूं डेट 25 जनवरी 2019, कैश रिसीव्ड फ्रॉम माइकल विद फुल सेटलमेंट। यहाँ भी विद फुल सेटलमेंट लिखा है, लेकिन हमने ये देखना है कि क्या आया वो हमारी क्रेडिट टर्म के अंदर पेमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। तो यहाँ पर आप देखें पेमेंट आपको हो रही है, जो कैश रिसीव हो रही है 25 जनवरी को हो रही है, जबकि 10 से लेकर 25 जनवरी तक 15 दिन गुजर चुके हैं। तो ये हमारी इस टर्म से बाहर निकल गया, मीन के अब उसको डिस्काउंट हम नहीं देंगे। तो यहाँ पर आप कैश रिसीव करेंगे जनाब, कैश अकाउंट को डेबिट कर लेंगे और माइकल को आप क्रेडिट कर लेंगे और अमाउंट आप पूरी रिसीव करेंगे, क्योंकि क्रेडिट टर्म के बाद कैश रिसीव हो रही है आपको, मीन के 10 दिन के बाद कैश रिसीव हो रही है। तो जब 10 दिन के बाद रिसीव होगी फिर किसी किस्म का ना डिस्काउंट अलाउ किया जाएगा ना डिस्काउंट रिसीव किया जाएगा। अगर क्रेडिट टर्म के बाद अगर आप कैश रिसीव कर रहे हैं तो फिर कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा शॉर्ट सा लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो स्टूडेंट्स कमेंट ज़रूर किया करें, हमें फीडबैक दिया करें, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप लोगों को किस हद तक समझ आ रहा है। तो हम आपको हर कमेंट्स का रिप्लाई किया करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।